मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं कि एक प्लेन लैंड होने वाला है, लेकिन ये किसी वजह से क्रैश हो जाता है। ये क्रैश होकर ईस्ट मलेशिया में गिरता है, जहां रेस्क्यू चल रहा है। इसमें कुछ सैंपल आने वाले थे, लेकिन ये क्रैश होने की वजह से इसमें 3 सैंपल में से 2 ही रहे, जिन्हें ये लोग ढूंढ रहे हैं। रेस्क्यू करते टाइम एक लेडी डॉक्टर को जेम मिलता है, जिसमें कुछ जान बाकी है। जल्दी से जेम को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, लेकिन जेम अचानक से एम्बुलेंस में उठ जाता है और लेडी डॉक्टर पर वार करता है। साथ ही ड्राइवर को भी मार देता है, जिससे एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो जाता है। अब लेडी डॉक्टर अपने हाथों से एम्बुलेंस को चीरते हुए बाहर निकलती है। ये डॉक्टर जख्मी थी, लेकिन चलते चलते इसका पैर बिल्कुल ठीक हो जाता है, क्योंकि ये डॉक्टर अब वायरस से इफेक्टेड है। मूवी की रियल शुरुआत यहाँ से होती है, जहाँ हम देखते हैं कि सैन फ्रांसिस्को में एक एडी ब्रॉक नाम का आदमी देखते हैं, जो एक न्यूज़ रिपोर्टर है। एडी द एडी ब्रॉक शो चलाता है। एडी के साथ उसकी फ्रेंड भी रहती है, जिसका नाम एनी है। एडी अपने काम पर चला जाता है, जहाँ वो कुछ न्यूज़ रिकॉर्ड करता है। फिर ऑफिस में चला जाता है। एडी को उसके बॉस कहते हैं कि तुम्हें कल कार्लो ड्रेक का इंटरव्यू लेना है, और साथ ही उसके बॉस कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ कार्लो का अच्छे से इंटरव्यू लेना है, उससे कोई ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करना है। एडी के बॉस उससे ये सब इसलिए कहते हैं क्योंकि एडी करप्ट लोगों की पोल खोल देता है। एडी की फ्रेंड भी उसे समझाती है कि तुम्हें जैसे तुम्हारे बॉस ने कहा है वैसे ही तुम करना। अब एडी और उसकी फ्रेंड घर आ जाते हैं अपने अपने काम से, लेकिन जब रात को एडी उठता है तो देखता है कि एनी का लैपटॉप स्टार्ट पड़ा है। वो उसे चेक करने लग जाता है और उसमें एडी कार्लो के द्वारा किए गए हर बुरे काम के बारे में जान जाता है, क्योंकि एनी कार्लो के ऑफिस में काम करती है। एडी नेक्स्ट मॉर्निंग कार्लो का इंटरव्यू लेने चला जाता है। एडी कार्लो का पहले तो अच्छे से इंटरव्यू लेता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उससे सच बातें पूछने लगता है। दरअसल कार्लो ऐसे अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करता है जिससे लोगों की जानें चली जाती है। कार्लो ये सब स्पेस पर इंसानों के सर्वाइवल के लिए करता है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा खतरनाक है। फिर कार्लो के सिक्योरिटी एडी को ऑफिस से बाहर निकाल देते हैं। इसकी वजह से एडी का बॉस उसे जॉब से निकाल देता है। एनी को भी अब जॉब से निकाल दिया जाता है, क्योंकि एनी के लैपटॉप से ही एडी ने डेटा चुराए थे। एनी एडी से फ्रेंडशिप तोड़ देती है और यहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि कार्लो की कंपनी में कुछ सैंपल आते हैं, जिन्हें देखकर कार्लो खुश होता है। ये सैंपल अलग अलग क्रिएचर्स के हैं और अब कार्लो इनकी मदद से और एक्सपेरिमेंट करेगा। अब वायरस से इफेक्टेड लेडी डॉक्टर दिखाई जाती है, जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। ये मार्केट में आती है और एक शॉप से स्नैक को उठाकर कच्चा ही खाने लगती है। जब वो शॉपकीपर उससे कहता है कि इसके पैसे कौन देगा, तो वो अपने हाथ को धारदार हथियार बना लेती है। फिर इससे उस आदमी का गला काट देती है, जिससे वो मर जाता है। तभी कुछ लड़के उठकर आते हैं और उससे पूछते हैं कि कौन हो, तब वो उन्हें भी मार देती है। इफेक्टेड लेडी डॉक्टर को देखकर यहाँ खड़ी सारी भीड़ बहुत ज़्यादा डर जाती है। यहाँ एक बूढ़ी औरत भी खड़ी रहती है, जिसे ये इफेक्टेड लेडी डॉक्टर कहती है कि डरो नहीं, और उसके हाथ को टच करती है, जिससे वायरस बूढ़ी औरत में चला जाता है और बूढ़ी औरत एकदम ठीक होकर चलने लगती है। अब डॉक्टर डोरा एक्सपेरिमेंट करती है 2 अलग अलग बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन का। अब इस म्यूट को होस्ट के शरीर में डाल दिया जाता है। होस्ट का शरीर यानी खरगोश के शरीर में, खरगोश का शरीर इस म्यूट को अपना लेता है और इनका एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है। कार्लो डॉक्टर डोरा से कहता है कि इस एक्सपेरिमेंट को इंसानों पर करना शुरू करो, लेकिन डॉक्टर डोरा मना करती है क्योंकि ये रिस्की है अभी। लेकिन कार्लो डॉक्टर डोरा से स्ट्रिक्टली कहता है तो वो मान जाती है। एडी एक मारिया नाम की औरत से न्यूज़पेपर लेता है। मारिया गरीब है जो न्यूज़पेपर बेचती है। फिर एडी एक शॉप में जाता है, जहाँ से वो अपने लिए खाने का कुछ सामान खरीदता है, लेकिन तभी यहाँ एक बुरा आदमी आ जाता है, जो शॉप वाली औरत के सारे पैसे ले जाता है। अब जब एडी अपने सामान के पैसे देता है, तो वो औरत एडी से कहती है कि ज़िंदगी आसान नहीं होती, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। एडी इसकी बात सुनकर यहाँ से निकल जाता है अपने घर के लिए।
एडी घर पर पहुंच जाता है। एडी के पास अब जॉब नहीं है। एडी अपने लिए काम ढूंढता है लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता है। इन यहाँ कार्टो पर जाता है जो कि अपनी सिम्बियोट का एक आदमी पर एक्सपेरिमेंट करता है। ये आदमी अंदर जाने के बाद में डरने लग जाता है लेकिन कार्टो उसे समझा बुझाकर शांत कर देता है। सिम्बियोट को देखकर ये आदमी डरने लगता है और इसके अंदर चला जाता है। तब ये आदमी एक बार के लिए शांत हो जाता है लेकिन दूसरे ही पल में हम देखते हैं कि सिम्बियोसिस इसके अंदर से निकल जाता है। फिर ये आदमी बेहोश हो जाता है। एडी एक शॉप में सामान देख रहा होता है। तब उसे वहां डॉक्टर डोरा मिलती है जो उसे अपना कार्ड देती है और उसे कहती है कि मैं लाइफ फाउंडेशन में काम करती हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तब एडी उसे मना कर देता है क्योंकि वो इन सब चक्कर में पहले से ही परेशान हो गया है और उसकी नौकरी भी चली गई है। लेकिन डॉक्टर डोरा कहती है कि कार्टो बहुत बुरे बुरे एक्सपेरिमेंट लोगों पर करता है जिससे उनकी जानें जा रही है। तब एडी कहता है कि ये सब तुम पुलिस को बता दो, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे क्योंकि कार्टो की वजह से मेरी जॉब चली गई थी और उसकी वजह से मैं बर्बाद हो गया हूँ। फिर एडी यहाँ से चला जाता है। एडी जब अपने घर जा रहा होता है तो उसे बीच में एनी मिल जाती है जो उसे अपने नए दोस्त से मिलवाती है जिसका नाम डेन है जो एक डॉक्टर है। एडी अब डॉक्टर डोरा को कॉल कर कहता है कि मुझे तुम सब कुछ बताओ। तब डॉक्टर डोरा उसे अपने कार में बैठाकर कार्टो की कंपनी में ले जाती है। डॉक्टर डोरा उसे सेफली अंदर तक ले जाती है और उसे बताती है कि कार्टो अर्थ जैसे प्लेनेट को ढूंढने के लिए अपने पर्सनल रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा है जहां पर रहा जा सके। तब एडी कहता है कि तुम एलियन की तो बात नहीं कर रही हो। तब डॉक्टर डोरा कहती है हाँ, लेकिन हम उन्हें एलियन नहीं कहते, हम उन्हें सिम्बियोट कहते हैं, लेकिन वो हमारे एनवायरनमेंट पर जिंदा नहीं रह सकते। डॉक्टर डोरा अब एडी को अंदर भेज देती है। एडी अंदर सब चेक करने लग जाता है। अपने मोबाइल से कुछ चीजों की फोटो लेता है। जब वो एक कमरे में फोटो लेता है तो उसे मारिया दिखती है जो एडी को जानती थी। मारिया अपनी मदद के लिए एडी को पुकारती है तो एडी उसकी मदद करने के लिए गेट खोलने की कोशिश करता है लेकिन एडी से गेट नहीं खुलता। तब एडी गेट को तोड़ देता है। फिर एकदम से मारिया उसके ऊपर आ गिरती है और उसने अपना सिम्बियोट एडी में इंसेक्ट कर दिया होता है जिससे एडी अब इफेक्टेड हो जाता है। यहाँ सिक्योरिटी आ जाती है, उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन एडी उनसे नहीं रुकता। सिक्योरिटी एडी का पीछा करते करते जंगल तक चली जाती है लेकिन एडी एक बहुत ऊंचे पेड़ पर छुप जाता है। एडी अब घर आ जाता है। डॉक्टर डोरा से कॉल करके कहता है कि लैब के बारे में तुमने जो कुछ भी बताया वो सब कुछ सच है। फिर एडी डॉक्टर डोरा को बाद में कॉल करने के लिए कहता है क्योंकि एडी की तबीयत खराब हो रही है। एडी घर में रखा सारा सामान अजीब तरीके से खाने लगता है और फिर वोमिटिंग कर देता है। इधर कार्टो की टीम उसे बताती है कि एक पेशेंट का बीपी नॉर्मल है एक्सपेरिमेंट के बाद में, तो वो दूसरा टेस्ट करने के लिए कह देता है बिना देरी किए। एडी रेस्टोरेंट में जाता है एनी से बात करने के लिए कार्टो के सबूतों के बारे में और एनी से हेल्प मांगने के लिए, लेकिन एडी की वहां पर भी तबीयत खराब हो जाती है जिससे एडी अजीब तरीके से सबका खाना उठा कर खाने लगता है। फिर एडी को गर्मी लगती है तो मछलियों के पुल में डूब जाता है। डॉक्टर डेन एडी का चेकअप करता है लेकिन एडी एमआरआई मशीन में घबरा जाता है तो डॉक्टर डेन टेस्ट रोक देता है। फिर एडी को शांत कराता है। डॉक्टर डेन एडी को घर भेज देता है, कहता है कि हम बाद में तुम्हारा चेकअप करेंगे, अब तुम घर जाओ और रेस्ट करो। साइंटिस्ट कार्टो को पेशेंट पर किए एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है। तभी दो सिक्योरिटी गार्ड डॉक्टर डोरा को लेकर आते हैं क्योंकि डॉक्टर डोरा के बारे में सब कुछ पता चल गया है उन्हें। एडी को एनी का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि तुम्हारे अंदर एक वायरस है जिसकी वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। डॉक्टर डेन एडी से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन दूंगा जिससे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। कार्टो डॉक्टर डोरा से पूछता है कि यहाँ तुम्हारे साथ कौन आया था क्योंकि लैब में एक सिम्बियोट गायब है जो कि एडी के अंदर है। डॉक्टर डोरा कार्टो को बताने से मना कर देती है क्योंकि कार्टो पर डॉक्टर डोरा को बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, लेकिन कार्टो डॉक्टर डोरा से वादा करता है कि हम काम करने का तरीका बदल देंगे। तब डॉक्टर डोरा कार्टो की बात पर विश्वास कर लेती है और कार्टो को एडी के बारे में बता देती है। फिर कार्टो डॉक्टर डोरा पर भी सिम्बियोट छोड़ने के लिए कह देता है। एडी खाना बना रहा होता है तब उसके अंदर जो सिम्बियोट है उससे कहता है कि दरवाज़ा नहीं खोलना क्योंकि एडी को कार्टो के लोग लेने आए हैं। एडी को कुछ समझ नहीं आता कि एडी किसकी बात माने, इन लोगों की या सिम्बियोट की। तब सिम्बियोट ही इन लोगों को अच्छे से इलाज करता है और उन्हें उठा कर अच्छे से मारता है। एडी खिड़की से कूद जाता है तो दूसरी बिल्डिंग में जा गिरता है। कार्टो का आदमी उसे बताता है कि एडी के पास सिम्बियोट है। यह आदमी कार्टो को लाइव फुटेज दिखाता है। कार्टो अपने आदमी से कहता है कि मुझे मेरा क्रिएचर वापस लाके दो। एडी उस बिल्डिंग से निकल जाता है।
तब सिम्बियोट एडी से बात करता है तो एडी सिम्बियोट को कीड़ा बोल देता है तो सिम्बियोट उससे नाराज हो जाता है, लेकिन एडी की फिर भी मदद करता है। एडी बाइक लेके निकल जाता है और कार्टो के लोग उसके पीछे हैं, लेकिन एडी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। एडी को सिम्बियोट बचाता रहता है। कार्टो का एक आदमी एडी पर अपनी कार से वार करता है, जिसकी वजह से एडी की बॉडी में बहुत सारी चोटें आ जाती है। जब यह आदमी एडी के पास आता है और उसे यहाँ से ले जाने के लिए तो सिम्बियोट उसे अपने हाथ से उठाकर मारने लगता है। तभी दूसरा आदमी गोली चलाता है तो सिम्बियोट उसे भी खा जाता है, फिर सबको मारने लगता है और एडी को यहाँ से बचाकर ले जाता है। एडी को यकीन नहीं होता कि उसकी पैर की चोटें बिल्कुल भी ठीक हो गई है। यहाँ पहली बार एडी और सिम्बियोट एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं। सिम्बियोट उसे बताता है कि मैं वेनम हूँ, तुम मेरे होस्ट हो। एडी से वेनम कहता है कि हमें कार्टो के पास जाना है, तुम उसे भूल गए हो क्या। डॉक्टर डेन एनी को बताता है कि एडी के शरीर के सिस्टम बिल्कुल भी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तुम उसे यहाँ हॉस्पिटल लेके आओ। एनी एडी को कॉल करती है लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। कार्टो की लैब में डॉक्टर डोरा में जो सिम्बियोट डाला गया है वो मर जाता है और डॉक्टर डोरा भी मर जाती है। इस पर कार्टो डॉक्टर को बहुत डांट लगाता है। कार्टो को सिर्फ अपने सिम्बियोट की पड़ी है, इंसानों की बिल्कुल भी नहीं। एनी एडी को लेने जाती है लेकिन यहाँ पुलिस वालों ने बिल्डिंग खाली करवा दी है क्योंकि थोड़ी देर पहले सिम्बियोट ने बहुत तबाही मचाई थी। एनी एडी को कॉल करती है तो एडी कहता है कि तुम मुझसे दूर हो एक बार, और कॉल कट कर देता है। एडी अपने पुराने ऑफिस में पहुंच जाता है और अपने दोस्त से कहता है कि मुझे ऊपर जाना है, तो उसका दोस्त मना कर देता है क्योंकि उसकी नौकरी का सवाल है। आ जाता है वेनम मुझसे कहता है कि अगर तुम्हें ऊपर जाना था तो तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा। फिर वेनम एडी को ऊपर ले जाता है और कहता है कि यहाँ का व्यू कितना अच्छा है, तुम्हारी दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है। वेनम के ऊपर से एक प्लेन जाता है तो वेनम कहता है कि सिवाय इस चीज़ के कुछ भी बुरा नहीं है। वेनम कंट्रोल खो देता है, एडी नीचे गिरने लगता है लेकिन वेनम उसे बचा लेता है। फिर वेनम ऑफिस में पहुंच जाते हैं। तब एडी वेनम से कहता है कि तुम एक दिन मुझे मरवाओगे। तब वेनम कहता है कि अगर तुम मरे तो मैं भी मर सकता हूँ। एडी अपने फ़ोन को ऑफिस में छोड़ देता है, उसके साथ में एक नोट भी छोड़ता है। एडी अब यहाँ से निकल जाता है तो पुलिस उसे घेर लेती है। वेनम इनको अच्छे तरीके से उठा कर मारता है। जब वेनम एक पुलिस वाले को खाने वाला होता है तो एडी उसे मना कर देता है। वेनम एडी की बात मान लेता है, पुलिस वाले को खाता नहीं है। लेकिन तभी यहाँ एनी आ जाती है जिसे वेनम यानी एडी देख लेता है। एनी भी सब कुछ देख लेती है और डर जाती है। एडी एनी को रोकता है और उससे कहता है कि मेरी मदद करो। एनी बहुत डरी हुई होती है, उससे कहती है कि अभी के अभी हॉस्पिटल चलो। बाद में एडी एनी से सॉरी कहता है क्योंकि उसकी वजह से एनी की नौकरी चली गई थी। तब एनी कहती है ये वक्त उन सब बातों का नहीं है। एनी एडी से कहती है कि तुम्हारी एमआरआई करवानी पड़ेगी डॉक्टर डेन से। एडी और जेन डॉक्टर डेन के पास में आ जाते हैं। डॉक्टर डेन एडी से कहता है कि ये तुम्हारे अंदर जो वायरस है वो तुम्हें अंदर से ख़त्म कर रहा है। एडी वेनम को कहता है कि ये सब बकवास कर रहे हैं। डॉक्टर डेन के ज़्यादा कहने पर वेनम उस पर वार करता है, लेकिन एनी मशीनों की आवाज़ कर देती है जिससे वेनम एडी के अंदर से निकल जाता है और एडी बाहर गिर जाता है। वेनम को अंदर बंद कर देते हैं। एडी वेनम से कहता है कि तुम मुझे मार रहे हो, हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि हम एक दूसरे को बचाएंगे, मेरे बिना तुम मर रहे हो, मरो अब। ये कहकर एडी यहाँ से चला जाता है। वेनम खिड़की से निकलकर गेट के अंदर घुस जाता है। एडी लिफ्ट से जा रहा होता है तो यहाँ पर कार्टो के आदमी आ जाते हैं जो एडी को ले जाते हैं। एडी को बांध दिया जाता है। फिर कार्टो एडी के पास आता है, उससे पूछता है कि सिम्बियोट कहाँ है, तो एडी उसे नहीं बताता क्योंकि एडी को कार्टो पर विश्वास नहीं है। तब कार्टो एडी को डरा देता है क्योंकि कार्टो में भी सिम्बियोट है। फिर कार्टो यहाँ से लैब में चला जाता है और अपने सिम्बियोट से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे दोस्तों को बचा नहीं पाया। तब सिम्बियोट कार्टो से कहता है कि हमारे जैसे लाखों है, मैं जहाँ जाऊँगा वो मेरे पीछे आएंगे। एडी को मारने के लिए कार्टो के आदमी उसे जंगल में ले जाते हैं। जब ये लोग एडी को मारने वाले होते हैं तो पीछे से एक एक आदमी को सिम्बियोट ले जाता है। फिर लास्ट वाले आदमी का सिम्बियोट सिर खा जाता है और उसे फेंक देता है। दरअसल ये सिम्बियोट वेनम है जो एडी की हेल्प करने के लिए यहाँ आया है। एनी के जरिए वेनम एडी में चला जाता है। वेनम एडी को बताता है कि कार्टो में जो सिम्बियोट है वो राइट है, जो हमारा चीफ कमांडर है, जिसका हथियार चलाने में कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। वेनम एडी से कहता है कि अब हमें यहाँ से जाना होगा।
फिर एडी और वेनम यहाँ से चले जाते हैं। कार्टो एयरक्राफ्ट से राइट और वेनम की दुनिया में जाकर इनके जैसे सिम्बियोट को यहाँ लाना चाहता है। कार्टो टीम मेंबर से कहता है कि ये सब कुछ चेक करना बंद करो और लॉन्च स्टार्ट करो। फिर लॉन्च स्टार्ट कर दिया जाता है। कार्टो से राइट यहाँ काम कर रहे लोगों को मार देता है और फिर बाहर निकल जाता है, जिसे वेनम भी देख रहा है। वेनम राइट को रोकने के लिए उसके सामने आता है। तब राइट वेनम से कहता है कि रॉकेट में जाओ। वेनम मना कर देता है। तब राइट उस पर हमला कर देता है। राइट और वेनम की जमकर फाइट होती है। राइट के सामने वेनम कमजोर पड़ जाता है। राइट एडी में से वेनम को निकाल देता है और खाने लगता है। तब एडी जल्दी से जाकर वेनम को टच कर लेता है तो राइट वेनम को खा नहीं पाता और फिर राइट और वेनम की जमकर फाइट होती है। इधर एनी आवाज़ करती है, जिससे राइट कार्टो में से और वेनम एडी में से निकल जाता है। एडी और कार्टो फाइट करने लग जाते हैं। फाइट के टाइम कार्टो नीचे गिरने वाला होता है तो उसे राइट का सिम्बियोट दिख जाता है। एडी कार्टो को धक्का दे देता है और फिर राइट एडी पर वार कर देता है, जिससे एडी मरने वाला होता है। लेकिन वेनम एडी को बचा लेता है। राइट लॉन्च कर देता है। वेनम राइट के पास पहुंच जाता है और एयरक्राफ्ट को डैमेज कर देता है, जिससे कार्टो, राइट और वेनम मर जाते हैं। एडी पानी में गिर जाता है। एडी वेनम के लिए चिल्लाता है। अब जब सब कुछ शांत हो जाता है तब एडी और एनी बात कर रहे होते हैं। एडी एनी को बताता है कि मेरे बॉस ने शो करने के लिए कहा है, लेकिन मैं नहीं करूँगा। एनी एडी से कहती है कि मुझे वेनम का अफसोस है, लेकिन यही एडी के अंदर वेनम बोलता है, हम फिर से एनी को हासिल कर लेंगे। यहाँ हमें पता चलता है कि वेनम जिंदा है, जो एडी के अंदर है। एडी यहाँ से चला जाता है और मार्केट में जाते टाइम पर वेनम से कहता है कि अब हम साथ काम करेंगे, लेकिन तुम उन्हीं लोगों को खाओगे या पीटोगे या जख्मी करोगे जो बुरे होंगे। तब वेनम कहता है कि अच्छे और बुरे का किसे पता चलेगा। तब एडी कहता है कि अपने दिल से पूछना। एडी वेनम को कुछ खिलाने के लिए ले जाता है। तभी वहाँ पर शॉप वाली एडी के पास एक बुरा आदमी हफ्ता लेने के लिए आता है। तब वेनम एडी से पूछता है कि ये बुरा है। तब एडी कहता है हाँ, तो वेनम उस आदमी को डरा देता है। वो आदमी वेनम से डर जाता है और वेनम फिर उसे खा लेता है। लेडी उससे पूछती है कि एडी ये क्या था। तब एडी कहता है कि ये कीड़ा है। इस पर वेनम को गुस्सा आ जाता है। वेनम एडी से सॉरी बुलवाता है। एडी सॉरी बोल देता है। तब वेनम शांत हो जाता है। इसी के साथ मूवी की एंडिंग यही होती है।